छात्र हो या रेडी वाला हो, आराम से खाना खा के बैठ के खाना खाता। मैं भी 2 बार खाना खा के आया वहाँ पे इंदिरा रसोई के अंदर, राजस्थान के अंदर। शहरों में सरकारी नरेगा चलता, गांव में वैसे ही शहरों में भी रोजगार के लिए 100 दिन की गारंटी दी गई है। इस प्रकार कई वादे किए गए हैं। ये वादे खाली कागजों में नहीं रहेंगे, ये वादे धरातल में उतरेंगे। आपके बीच में जो वादे किए गए वो पूरा करेगी सरकार। एक मौका 27 साल के बाद में वापस दीजिए कांग्रेस को, और गैसुद्दीन जी को आप कामयाब करें। इस बार माहौल और अच्छा बनेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और उसी रूप में आप निश्चिंत रहें कि जो कुछ भी कहा जा रहा है, महंगाई की मार भी कम नहीं है। आप क्या, मैंने सुना कि गुजरात में और हालात खराब है महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी बहुत भयंकर है। सरकारी कर्मचारियों को राजस्थान में ओपीएस की पेंशन दी है, पुरानी पेंशन, यहाँ वो भी लागू नहीं हो रही है। तो सारी जो स्कीम है वो आपको बताई गई। आपसे मेरा यही निवेदन रहेगा, एक एक वोट बहुत कीमती होता है। आप लोग जाकर के चुनाव के दिन कोई कमी नहीं रखें। और मेरे ख्याल से जो मैं देख रहा हूँ माहौल पूरे, मैं 7वीं 8वीं बार आ चुका हूँ गुजरात में, और मैं देखा है कई जिलों के अंदर, कई गांवों के अंदर, आदिवासियों में भी और बाकी जगहों पे भी लोग समझ गए हैं कि ये इनकी चाल चरित्र चेहरा जो था वो तमाम जनता के सामने आ चुका है। ना चाल है, ना चरित्र है, ना चेहरा है। भयंकर करप्शन हो रहा है। इसलिए इस बार सरकार बदलोगे तो पूरे मुल्क को फायदा मिलेगा। ये चुनाव खाली आप इसको गुजरात का नहीं समझें। अगर ये चुनाव कांग्रेस जीतती है तो केंद्र सरकार में झटका लगेगा मोदी जी को भी कि महंगाई के कारण से मैं चुनाव हारा हूं। महंगाई कम करने की कदम उठाए जाएंगे, पूरे देश को फायदा होगा। वो समझ जाएंगे कि मैं, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है देश के अंदर, इसलिए गुजरात की जनता ने हमें कामयाब नहीं किया, तो कम से कम बेरोजगारी कम करने के कदम उठाए जाएंगे। आर्थिक हालात सुधरेंगे देश के, पूरे मुल्क को फायदा होगा। और तीसरा जो राहुल गांधी का जो उद्देश्य है कि जिस रूप में तनाव है कौमों के बीच में, जातियों के बीच में, वो बहुत खतरनाक है। मैं समझता हूं कि वो भी बड़ा मुद्दा देश के लिए है। उसको समझना पड़ेगा हमें, हम कैसे प्यार से, भाईचारे से, मोहब्बत से रहें। कहीं हिंसा नहीं हो। जहाँ हिंसा होती है वहाँ विकास रुक जाता है। परिवार में झगड़े होते हैं वो परिवार ऊपर नहीं आता है। गांव में झगड़े होते हैं वो गांव में विकास रुक जाता है। वही बात लागू होती है देश के लिए, प्रदेश के लिए। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि राहुल गांधी की अपील जो पिछली बार थी जब वो आए थे आपके बीच में, और आपने दिल खोल के साथ दिया कांग्रेस का, 10-12 सीटें बच गई थी, कम पड़ गई थी, वरना तो सरकार बदल जाती पिछली बार भी। इतना माहौल शानदार बनाया आप लोगों ने। इस बार आपसे मेरी अपील है, उससे ज्यादा सरकार विरोधी लहर चल रही इस बार, तो कृपा करके आप मजबूती के साथ में प्रचार, चाहे उनका ज्यादा होगा, उनके पास इतने धन है, इलेक्ट्रल बॉन्ड है, एक तरफा चंदा जाता है बीजेपी के पास में। देश में विपक्ष जो है उसका मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है तब पक्ष के साथ विपक्ष भी हो, और विपक्ष की आलोचना सुनने की क्षमता होनी चाहिए सत्ता पक्ष के अंदर, तब लोकतंत्र चलता है। तो यहाँ तो आप देख लीजिए, सुनना पसंद करते ही नहीं वो लोग। इसलिए मैं कहना चाहूंगा विपक्ष को मजबूत देश के अंदर करना है, तब भी यहाँ चुनाव जिताओ। और कांग्रेस पार्टी छत्तीसवीं कौम की पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। उसकी नीतियाँ, उसके कार्यक्रम, सिद्धांत जो महात्मा गांधी के जमाने से ही पंडित नेहरू थे, चाहे वो सरदार पटेल साहब थे, चाहे मौलाना अबू कलाम आजाद साहब थे, अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया। आज देश कुछ आधा में चल रहा है, सबको समान अधिकार मिला हुआ है संविधान के अंतर्गत। इसलिए हम चाहेंगे कि इस बार
एक झटका गुजरात में मिले, केंद्र सरकार को उनकी आंखें खुले और नए सिरे से उनकी सोच प्रारंभ हो, जिससे कि पूरा देश का भला हो। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।